भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। कठोपनिषद के प्रथम वल्ली के मंत्रों का स्वाध्याय चल रहा है। भगवान यमराजा ने नचिकेता को 3 वर देने का जो निश्चय किया था, प्रतिज्ञा की थी, उन 3 वरों पैकी दूसरा वर अग्निविद्या, जो स्वर्ग के साधनभूत बतलाई गई है, तो उस अग्निविद्या में भगवान यमराजा ने अपने शिष्य नचिकेता को अग्नि चयन में उपयोग में लेने वाली ईंटें कैसी और कितनी मात्रा में होनी चाहिए और किस प्रकार का अग्नि का चयन करना चाहिए, इस प्रकार की विद्या का उसे दान दिया। और यह जो गृहस्थ, साधु गृहस्थ इस अग्निविद्या का जो चयन करता है, उसका फल क्या होता है, वह 17वें मंत्र में बतलाया गया है। इससे पहले यमराजा ने जो अग्निविद्या बताई, इसमें कितने ईंटें, किस प्रकार की ईंटें, किस संख्या में ईंटें चाहिए और किस प्रकार से अग्निचयन जो करना चाहिए, जो कुछ बतलाया गया था यमराजा के द्वारा, वह वैसा ही ज्यों का त्यों नचिकेता ने यमराजा के समक्ष बतला दिया। इसलिए यमराजा ने प्रसन्न होकर नचिकेता को कहा कि यह चौथा वर मैं तुझे देता हूँ। वह चौथा वर इस प्रकार है कि यह जो अग्निविद्या है वह तेरे नाम से ही जानी जाएगी। त्रिणाचिकेत अग्निविद्या, इस प्रकार की यह जानी जाएगी। त्रिणाचिकेत अग्नि, 3 प्रकार से जो अग्नि का चयन किया जाता है, और इस अग्नि चयन जिस प्रकार जो की जाती है उसका नाम नाचिकेत अर्थात तो त्रिणाचिकेत इस अग्निविद्या का नाम है। तो इस प्रकार नाचिकेत अग्निचयन का जो फल है वह इस प्रकार बतलाया गया है
त्रिनाचिकेत स्त्रीभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये माघुं शांतिम अत्यंतम इति। इस प्रकार यह भी हमने इससे पहले स्वाध्याय में देख लिया कि त्रिनाचिकेत जो अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, माता पिता, आचार्य, इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए और जो ज्ञानवान है और स्तुति योग्य देव है, जो उसको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया। यहाँ त्रिनाचिकेत को भगवान शंकराचार्य जी ने जो अपने भाष्य में जो लिखा है, माता पिता और आचार्य इन तीनों से संधि संधान यानी संबंधों को प्राप्त होकर, अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर और अथवा तो वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से, अथवा तो यज्ञ अध्ययन और दान। तो इस प्रकार माता पिता आचार्य अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से जो उपदेश किया हुआ और जो किया गया कर्म, अथवा तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संबंध प्राप्त करके, प्रत्यक्ष यानी जो स्वयं की आंखों से जो देखा गया है, इस प्रकार का अनुमान यानी जिस प्रकार कोई पर्वत के उस पार अग्नि प्रकट होता है तो उसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं से अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ अग्नि है। इस प्रकार यह जो अग्निविद्या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से यानी शास्त्र से, इस प्रकार संबंध को प्राप्त करके अग्निविद्या इन 3 प्रकार से संबंधित है, माता पिता और आचार्य के शिक्षा से, अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुष से, अथवा तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से, शास्त्र से। शास्त्र जो कहता है वही प्रमाण है, तो उस शास्त्र को प्रमाणभूत समझकर इस अग्निविद्या का जो संबंध प्राप्त करना, इस प्रकार बतलाया गया है। और यज्ञ अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला, पहले अग्निविद्या का जो संबंध है वह संबंध बतलाया गया। इस संबंध के अनंतर यज्ञ, उस अग्निविद्या से जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ, और उसका अध्ययन, उस विद्या का अध्ययन करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना, इन 3 कर्मों करने वाला पुरुष जन्म और मरण को तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है। क्योंकि
उन वेदादि अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्धि होती देखी गई है। वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया हुआ, वेद में जो श्रुति, वेद की श्रुतियां जो कहती है उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको समझना, उस श्रुति को समझना, और श्रीमद् भगवत गीता जैसे यह स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति ग्रंथ, इन ग्रंथों में जो बतलाया गया है, जो ब्रह्म विद्या बतलाई गई है वह, और जो शिष्ट पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आचार्य लोग जिस प्रकार का उपदेश देते हैं, इन सभी शास्त्रों का वर्णन करते हैं, वेद और स्मृतियों का जो वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं, वह अथवा जो प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाला है, अनुमान से जो निर्णय किया जा सकता है जिसका, और शास्त्रों के द्वारा जो बतलाया गया है, इस प्रकार का प्रमाणों से, इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट शुद्धि होती देखी गई है। अंतःकरण चित्त शुद्ध हो जाता है इस प्रकार से, इस कर्म से। और ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है, और ब्रह्मयज्ञ यानी ज्ञ, उसको जानता है। ब्रह्मा से, हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ है उसी को जो जानता है, देवादि को जो जानता है, उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है, द्योतन करते हैं जो सतत सदंतर जो द्योतन करते हैं, इस प्रकार के जो देवता हैं, उस देवता को ज्ञान गुणवान होने से स्तुति योग्य है। इस प्रकार के देवता उसे शास्त्र से जानते हैं। जो ब्रह्मा यानी कि हिरण्यगर्भ से जो देवताएं उत्पन्न हुए हैं, आदित्य, अग्नि, वायु इत्यादि जो देवताएं हैं, जो द्योतन करते हैं इस संसार में, सृष्टि का संतुलन, सृष्टि का जो धारण करते हैं, पोषण करते हैं, द्योतन करते हैं, इस प्रकार का इन देवताओं को, जो ये देवताओं गुणवान होते हैं, इसलिए इन देवताओं को ईड्य कहते हैं। ईड्य यानी स्तुति के योग्य है। ये सब देवताएं स्तुति के योग्य है। आदित्य, वायु, अग्नि जो द्योतन करते हैं, इस प्रकार उसकी स्तुति के योग्य है। तो इन देवताओं को आत्मभाव से देखना। यह जो त्रिनाचिकेत अग्नि का जो चयन करते हैं, इसमें जो ये इस प्रकार के जो देवता लोग हैं, उन देवताओं का जो आत्मभाव से अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति को प्राप्त करते हैं। देवताओं को जो जानते हैं इस प्रकार अग्नि का चयन करने के अनंतर, तो यहां अग्नि का चयन एक कर्म है, और दूसरा देवताओं जो हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुए देवताओं हैं, जो जिनके लिए अग्नि का चयन, अग्नि के चयन के द्वारा जिनको प्रसन्न किया जाता है देवताओं को, वह उनका देवताओं का जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कर्म और ज्ञान का ये जो समुच्चय बतलाया गया है, तो इन दोनों का समुच्चय से वह जो आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है।
अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराग्य पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार 17वें श्लोक मंत्र में इस नाचिकेत त्रिनाचिकेत अग्नि चयन का जो फल है वह बतलाया गया। अब 18वें मंत्र में फिर से इस प्रकार जो कहते हैं, त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वा गुं शृणुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिघो मोदते स्वर्गलोके। इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बताया है, जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को, यानी कौन ईंटें होती है, कितनी संख्या में होती है और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाता है, तो इसको जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। त्रिनाचिकेतः त्रयम् एतद् विदित्वा, यह त्रिनाचिकेत अग्नि के ये त्रय को, यानी जो ईंटें, कौन सी ईंटें चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए और अग्नि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार का जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को जानता है, विदित्वा उसे जानकर, यह एवं विद्वान शृणुते नाचिकेतम, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। एवं यह एवं विद्वान, वह जो विद्वान है नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह स मृत्युपाशान पूरतः, मृत्यु के पाश यानी बंधनों से, बंधनों को, पाषाण बंधनों को पूर्णतः तोड़कर प्रणोद्य पार हो जाता है। प्रणोद्य शोकातिगो, शोक से पार हो जाता है। मोदते आनंदित हो जाता है, स्वर्गलोक में आनंदित हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने इसका जो भाषांतर किया है इस प्रकार है, त्रिनाचिकेतः त्रयम् यथोक्तम या इष्ट का यावतीर्वा यथा वेत्ते तत् विदित्वा वगत्य यश्च एवं आत्मरूपेण अग्निम विद्वांश्चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतम अग्निम क्रतुम स मृत्युपाशन अधमः ज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान्, अधमः ज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान् पूर्णतः। इस प्रकार का जो त्रिनाचिकेत, इन तीन उपरोक्त जो बताया गया है, जो त्रिनाचिकेत इस प्रकार के तीन अग्नि का, तीन प्रकार से जो अग्नि का चयन करता है, किस प्रकार की ईंटें चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए और अग्नि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, जो ईंटें होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि का चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को यशेव आत्मरूपेण अग्नि विद्वांस चिनुते, उस अग्नि को आत्मस्वरूप से जानने वाला जो विद्वान, क्रतुम स
अग्नि क्रतु का चयन करता है। क्रतुम स मृत्यु पाषाण अधर्म ज्ञान राग अधर्म अज्ञान राग द्वेष आदि लक्षणान। जो इस प्रकार जो विद्वान इस प्रकार अग्नि का क्रतु का चयन करता है, वह क्या होता है उसका? वह अधर्म अज्ञान और राग द्वेष आदि रूप मृत्यु के संबंधों को पूर्वतः यानी अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके, पूर्वतः अपनोदन पूर्वतः यानी अग्रतः, इससे पहले ही देहपात होता है, उससे पहले ही त्याग करके शोक के पार हो जाता है, अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त होता है और स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराटात्म स्वरूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है। इस प्रकार त्रिनाचिकेतः त्रयं यथोक्तम या इष्ट का यावतिर्वा यथा वेत ये तद विदित्व अवगत्य यश्च एवं आत्मरूपेण आत्मस्वरूप से इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को यश्च एवं आत्मरूपेण अग्निम विद्वांश्चिनुते जानने वाला विद्वान, आत्मस्वरूप से जानने वाला अग्नि को निर्वर्तयति यानी नाचिकेतम अग्निम क्रतुम स, तो इस प्रकार नाचिकेतम अग्निम क्रतुम से स मृत्युपाशान अधर्म अज्ञान रागद्वेष आदि लक्षणान पूर्वतः अग्रतः पूर्वमेव शरीरपाद इत्यर्थः। तो विद्वान अग्नि क्रतु का चयन करता साधन करता है, वह अधर्म अज्ञान और रागद्वेष आदि रूप मृत्यु के बंधनों को पूर्वतः अर्थात अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ, अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ, स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराटात्म स्वरूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है। स मृत्युपाशान अधर्म अज्ञान रागद्वेषादि लक्षणान पूर्वतः अर्थात अग्रतः पूर्वमेव शरीरपाताद इत्यर्थः। शरीरपात से पूर्व ही वह अधर्म अज्ञान और रागद्वेषादि रूप मृत्यु के बंधनों को त्याग करके प्राणोद्यपहाय शोकातिगो शोक से पार हो जाता है। मनसे दुखे वर्जित इति एतद, मन मानसिक दुखों से मुक्त हुआ, शोक को पार कर जाता है और मोदते स्वर्गलोके आनंदित होता है स्वर्गलोक में। तो इस प्रकार इसका जो उपसंहार किया त्रिनाचिकेत अग्नि का, और अब आगे भगवान यमराजा 19वें मंत्र से कहते हैं कि तू अब और भी तीसरा वर जो बाकी है वह मांग ले। तो यहाँ नचिकेत तीसरा वर मांगने को वह कहता है। तो यहाँ 19वें मंत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने जो इस प्रकार इसका अर्थ किया है, एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम
तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेत, तू यह तृतीय वर मांग ले। एषते अग्निः नचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीता द्वितीयेन वरेण। इस प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत है अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुझे दे दिया। एतम अग्निम तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासः। और लोग इस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारेंगे। यह तुझसे प्रसन्न हुए, मैंने तुझे चौथा वर दिया था। अब तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। अब तू तीसरा वर और मांग ले। हे नचिकेत, अब तू तीसरा वर और मांग ले, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी हूं, ऐसा इसका अभिप्राय है। क्योंकि 3 वर देने को यमराजा ने तो कहा था, प्रतिज्ञा ली थी, तो 2 वर दे दिए और एक चौथा वर जो था वह यमराजा ने प्रसन्नता के कारण दे दिया। लेकिन जो तीसरा वर देने की जो प्रतिज्ञा की थी वह तो बाकी रहा, तो उसको मांगने को कहते हैं। अब यह जो 2 वर तो दे दिए, इन 2 वरों में जो दूसरा वर अग्नि चयन त्रिनाचिकेत अग्नि जो है वह विधि से होता है। शास्त्र विहित जो विधि है, वेद में जो विधि बतलाई गई है शास्त्रों में, उसी प्रकार विधि परक विधि से ही जो प्राप्त किया जाता है, अग्नि चयन का जो विधान किया है और उसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति बतलाई गई है। तो यहाँ कर्म और उसका फल ये ही बतलाया गया है, यहाँ ज्ञान नहीं है। तो अब आगे जो प्रकरण का जो आरंभ किया जाता है वह विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है। अब अगला जो तीसरा जो वर मांगने का जो यहाँ आख्यायिका में जो आया है, यही अद्वैत शास्त्र उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्ति का जो हेतु है, यह इसके आगे का जो मंत्र बतलाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, विधि का प्रतिषेध है, जहाँ ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतने ही वस्तु ज्ञातव्य है। जहाँ विधि का विधान होता है, यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि विधि यानी कर्म, चाहे कितना भी कर्म कर लो, यज्ञ यागादि जो कुछ भी करना है, दान करो, पुण्य करो, लेकिन वह विधि है और विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। आत्मज्ञान विधि से नहीं है, विधि से चित्त शुद्धि है। सतकर्म और अग्निहोत्रादि कर्म, इष्ट पूर्त कर्म, इन सभी कर्मों का केवल फल ही है। और फल क्या है? लोक प्राप्ति, स्वर्गादि लोक प्राप्ति। तो यह विधि, इस प्रकार की विधि से ही यह फल प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष, मुक्ति, आत्मा, यह
किसी भी विधि का फल नहीं है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी अब यह तीसरे वर्ग जो मांगने का नचिकेता को जो अवसर प्राप्त हुआ है, इससे पहले अपने भाष्य में लिखते हैं कि एतावद्यतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु। विधि प्रतिषेध जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। 2 वरों में विधि से जो प्राप्त होता है, विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह इतना ही है जो वस्तु ज्ञातव्य है। आत्मतत्व विषयक यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। न आत्मतत्व विषय यथात्म विज्ञानम, आत्मतत्व विषय का यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक नहीं श्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यमिति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। अब जो अतः विधि प्रतिषेधार्थ, विधि प्रतिषेध का विषय है, विषयस्य आत्मनि, आत्मा में क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण, आत्मा में जो क्रिया कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है, तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, संसार बीजस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम, तथा जो संसार का संसार बीजस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य, स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए, निवृत्त्यर्थम तद विपरीत, उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान कहना है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम, जो कि क्रिया कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य और आत्यांतिक निःश्रेय स्वरूप प्रयोजन वाला है। आत्यांतक नहीं श्रेयस प्रयोजनम, इसी के लिए वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। तो यहाँ क्रिया कारक और फल, यह जो आत्मा में जो अध्यारोप किया गया है और इसी का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है, और जो संसार बीज का स्वरूप है, संसार का बीज स्वरूप है, यह जो क्रतु यज्ञ अथवा तो कर्म विधि का प्रयोजन क्या है? फल प्राप्ति। और फल प्राप्ति क्या है? अपेक्षा, ऐषणा, त्रैषणा, त्रिऐषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। इन 3 ऐषणाओं से ही यह विधि, शास्त्रोक्त विधि की जाती है, क्योंकि यह जो कर्म है वह फल अपेक्षा से ही की जाती है। पुत्रेषणा, लोकेषणा,
वित्तेषणा, लोक प्राप्ति, अपना पुत्र होगा तब मेरा पिंडदान करेगा और मुझे उच्च लोक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का जो शास्त्रों में विधान है, इसलिए यह विधि संसार का बीज स्वरूप है। क्रिया, कारक और फल का जो अध्यारोप किया गया है, इस संसार का बीज जो स्वरूप है, उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए, यह जो अज्ञान है, यह संसार बीज क्या है? जन्मों जन्मों से किया हुआ कर्म, फलेच्छा से किया हुआ कर्म, उसका जो फल, जो भोग है, फल भोग, कर्म फल भोग, उस भोग के लिए यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और उस कर्म के संबंध में ही अन्य दूसरा कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार जो जन्म जन्मांतर से अंतःकरण स्वरूप, अंतःकरण में जो मल स्वरूप जो वासनाएं हैं, चित्त की चांचल्यता है और कर्ता और भोक्ता, इस प्रकार का जो अहंकार युक्त अज्ञान है, यही संसार का बीज है। तो इसकी निवृत्ति के लिए उससे विपरीत ब्रह्मात्मिक के ज्ञान कहना है। वह ब्रह्म जो आत्मस्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, यही कहने के लिए जो कि क्रिया, कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य है। यह जो ब्रह्मात्मिक विज्ञान जो है, वह जो कोई क्रिया से, न तो किसी के कारक से होता है और न तो वह जो किसी का फल है। क्रिया का जो फल है वह ब्रह्मात्मिक नहीं है। क्रिया से जो फल मिलता है वह लोक प्राप्ति मिलती है, उच्च नीचे योनियां मिलती है। इस प्रकार क्रिया कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से जो शून्य है और आत्यंतिक निःश्रेयस रूप प्रयोजन वाला है। आत्यंतिक निःश्रेयस जो श्रेय स्वरूप है, इस प्रकार का है। निःश्रेयस स्वरूप जो प्राप्त होता है, उस निःश्रेयस को जो प्राप्त कराता है, उसके प्रयोजन वाला है यह। इसके लिए आगे का ग्रंथ भगवान आरंभ किया करते हैं। इसी बात को तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने लिखा है, अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक नहीं श्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इस प्रकार का आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। तमे तमर्थम द्वितीय वर प्राप्त्याप्यतु तम एतम अर्थम, इसी बात को आख्याय के द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है। अब जो तीसरे वर्ष से जो आत्मज्ञान प्राप्त होना है, उस आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान ही प्राप्त करने से
वह उपासक कृतार्थ हो जाता है। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्य अपि कृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इत्याख्यायिकाया प्रपंचयति। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्या द्विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति। क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गए हैं। पूर्व अस्माकं कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्या द्विरक्तस्य आत्मज्ञानेन अधिकार इति। तो आत्मज्ञान का अधिकार जो विरक्त हो गया है उसी को ही मिलता है। आत्मज्ञान का जो अधिकार है वह जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हुए उस पुरुष को ही इस आत्मज्ञान में अधिकार है। जो कर्म से फलों की इच्छा करने वाला है, विधि से जो यज्ञ आदि किया जाता है जिस फल इच्छा के लिए, तो इस प्रकार का जो कर्म विषय का साध्य साधन जो लक्षण है एवं अनित्य जो फल है उससे जो विरक्त हुआ है, जो इस प्रकार सोचता है कि मुझे पुत्र से क्या लेना है, मुझे पत्नी से क्या लेना है, मुझे स्वर्ग से क्या लेना है, क्योंकि ये सभी अनित्य है। इस प्रकार के जो नाशवंत जो फल है, इन फलों से जो प्राप्ति के लिए जिसने उनका त्याग कर दिया है, अपेक्षा का त्याग किया है, फल प्राप्ति अपेक्षा का जिसने त्याग किया है और जो विरक्त हो गया है, वही इस प्रकार का जो आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्रादि के उपन्यास से नाचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। अब ये जो पुत्रादि प्राप्ति का जो विषय है, फल प्राप्ति है जिनकी, इनकी जो निंदा जो करना है, उसके लिए इसके उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है यमराजा के द्वारा। तो इस प्रकार यमराजा उस नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता